जरूरी सूचना। मणिपुर में बवाल और विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे किया है। इस सर्वे में 2664 लोगों की राय ली गई है। सर्वे गुरुवार और शुक्रवार को किया गया है। इस सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। देश में इस समय दो मुद्दों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक तरफ मणिपुर में हिंसा तो दूसरी तरफ 2024 के लिए विपक्ष का इंडिया गठबंधन। मणिपुर में पिछले 82 दिनों से जातीय हिंसा चल रही है। आज भी चूरा चांदपुर जिले में हिंसा की खबरें आई हैं, लेकिन महिलाओं के साथ दरिंदगी की जो तस्वीरें 4 दिन पहले आई, उसके बाद इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सड़क से लेकर संसद तक इसे लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो दूसरी तरफ पिछले हफ्ते ही 2024 के लिए विपक्ष के गठबंधन का नाम फाइनल हुआ है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के नाम की इन दिनों चर्चा काफी हो रही है। इंडिया नाम रखने का विरोध भी हो रहा है। चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत भी पहुंच चुकी है। आज देश के इन्हीं दोनों मुद्दों पर ऑल इंडिया सर्वे, लेकिन पहले मणिपुर पर देख लीजिए वार पलटवार। जहाँ देवी के रूप में महिला की पूजा की जाती है, उस देश के अंदर इस तरीके के व्यवहार की कोई कल्पना कर सकता है? मणिपुर में भाजपा नित्य सरकार बन सके, उसके लिए मणिपुर को आग में झोंक दिया गया। केवल भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है। महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। विपक्ष को ऐसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का है। और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उनने भी इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मगर उनको ये पार्लियामेंट में कहना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी जान को भी खतरा है, मैं फिर भी यहाँ पे आई हूँ और मैं सिर्फ यही अपील करती हूँ सबसे, स्पेशली प्रधानमंत्री जी से, कि वो तुरंत मणिपुर आएँ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो मणिपुर आएँ। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर जैसी घटना इधर कहीं दुनिया में नहीं हुई होगी। एक समय था जब फूलन देवी के साथ अपमान हुआ, आज भी वो खाई पट नहीं पाई है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि सारे देश को इस पर शोक भी है, दुख भी है, शर्मसाज भी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद कुछ और कहने का उचित नहीं। तो ये दोनों बड़ी खबरें और इन दोनों बड़ी खबरों पर ऑल इंडिया सर्वे आप देखने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज समय समय पर इस तरह के सर्वेस के माध्यम से ये आपके सामने रखने की कोशिश करता है कि इन मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है। तो सवाल हमारे सामने कई होंगे, लेकिन उससे पहले कौन कौन इस चर्चा में शामिल हो रहा है हमारे साथ, इस वक्त मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चारू प्रज्ञा, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ और मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, सबका एक एक कर रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो सवाल जो जनता के बीच हमने रखे हैं। ऑल इंडिया सर्वे में क्या पूछा गया, सबसे पहले बात मणिपुर की कर लेते हैं। मणिपुर में हिंसा को लेकर क्या कुछ सवाल हमने पूछे और उसका जवाब क्या सामने आया निकलकर, ये जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल कि क्या मणिपुर में हिंसा की वजह जानते हैं लोग, क्या मालूम है उन्हें? जवाब देखिए, हाँ कहने वाले 44% हैं, ना कहने वाले 41% हैं और 15% ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम कि आखिर मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह क्या रही। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ऑल इंडिया सर्वे में यह पूछा गया कि मणिपुर में हिंसा की खबरें कहां से मिलती हैं लोगों को। टीवी के माध्यम से मिलती हैं 42% ऐसा कह रहे हैं। 11% जो कह रहे हैं कि अखबार से हमें पता चला। रेडियो पर सुना 5% लोगों ने और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता चला वो 31% हैं। 11% जिन्होंने अन्य कहा। तो यहां पर देखिए 42% जिन्हें टीवी के माध्यम से यह पता चला है। अब अगला सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। मणिपुर में महिला से दरिंदगी करने वाले आरोपियों को फांसी होनी चाहिए क्या? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और देखिए 87% का यह आंकड़ा जो कह रहा है बिल्कुल फांसी होनी चाहिए।
3% ऐसे हैं जो इसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहने वाले 10%। पर बड़ा नंबर क्या है 87% का, जो ये कहता है कि बिल्कुल मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले ये जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें सीधे सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल आपने देखे और तीनों के जवाब भी आपने देख लिए कि लोग मणिपुर को लेकर कैसे उसके बारे में उसकी जानकारी हासिल कर रहे हैं, इस घटना को लेकर सोच क्या रहे हैं, और जो ये घटना हुई, जिसे जो अपराध वहां पर हुआ, जिस तरीके से उन आरोपियों को फांसी की सजा की मांग 87% कर रहे हैं। सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत सबसे पहले अखिलेश जी आपके साथ कर लेते हैं। सर्वे पर सबसे पहला रिएक्शन आपका। सरकारी सर्वे है, क्या रिएक्शन दिया जाएगा? क्या सवाल पूछा आपने? मणिपुर 90 दिनों से जल रहा है और सवाल आप कर रहे हैं कि क्या हिंसा की वजह आप जानते हैं? सवाल तो इस सरकार पे बनता है ना। रुकिए ना सर, क्या सवाल और आएंगे, की ये शुरुआती सरकार हिंसा आपके सामने रखे हैं, उस पर आपने पूछ लिया ना, आपने पूछ लिया। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे जवाब दूंगा, जैसे जैसे सवाल आएगा सब पे रिएक्शन दूंगा। अभी इन 3 सवालों पे रिएक्शन दे रहा हूं। बोलिए। सवाल तो वहां ये बनता है कि क्या मणिपुर की सरकार निष्पक्ष भूमिका निभा रही है? दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या डबल इंजन की सरकार फेल है या पास है? तीसरा सवाल ये बनता है कि क्या वहां के मुख्यमंत्री, इतने दिनों तक हिंसा न रोकने के कारण मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री, जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, उन दोनों को बर्खास्त किया जाना चाहिए कि नहीं? सवाल तो ये बनता है। अब गुटी गुटी सवाल का पुलिस जैसे पूछताछ कर रही हो, आपको सूचना कहाँ से मिली? देश जल रहा है, भारत उद्वेलित है, यहाँ राजनीतिक पार्टियों से बयान पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। उस पे कैसे नियंत्रण पाया जाए? वहाँ पे सीएम और वहाँ के गवर्नर खुद कह रहे हैं कि गृह युद्ध की स्थिति है। ठीक है, रोजाना हत्याएं हो रही हैं, नियंत्रण से बाहर है, फिर भी सरकार क्यों बनी है, बनाई रखी गई है? क्यों नहीं बर्खास्त की जाती है? डबल इंजन की बात करोगे तो डबल इंजन तो दोषी है। ठीक है, मैं आप चारों प्रज्ञा मेरे साथ दिल्ली के। ठीक है सर, जिन सवालों का आप बात कर रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं ना अखिलेश जी, रुकिए रहिए आप, अगले आधे घंटे में वो तमाम सवाल भी आप देखेंगे। चारों प्रज्ञा, यहाँ अखिलेश प्रताप सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार का फेलियर है जिसने जलाया मणिपुर को। शिरीन, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं अखिलेश जी, वरिष्ठ हैं। उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि जब आप एक प्रश्न पूछ रही हैं इस हिंसा की वजह क्या है, वो बचपने में ये नहीं कह सकते मुझे फर्क नहीं पड़ता वजह क्या है। वजह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 20, 30, 40 सालों से एक ऐसी वजह बनाई गई कि मणिपुर जलता जाए, इस वजह के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से बैंडेड लगाने का काम नहीं करेगी भारत सरकार। जड़ से इस समस्या को खत्म करने का काम करेगी भारत सरकार, जो कभी कांग्रेस ने प्रयत्न नहीं किया। जब वो समझ ही नहीं पाए तो प्रयत्न कैसे करते किसी भी समस्या को खत्म करने का? तो अखिलेश जी, जरूरी है आप इस हिंसा के पीछे की वजह को जाने या समझें। दूसरी बात, आप कहते हैं कि बर्खास्त कर देना चाहिए। भाई, बर्खास्त करने का तो सारा का सारा बेड़ा कांग्रेस सरकार ने उठा रखा है ना। राजस्थान सरकार ने कल बर्खास्त किए एक अपने मंत्री। पता है क्यों बर्खास्त किए शिरीन जी? इसलिए बर्खास्त किए क्योंकि इन मंत्री जी ने, हुड्डा जी ने खड़े होकर ये पूछ लिया कि राजस्थान में जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत खराब है और इस पर विचार होना चाहिए। विचार होना चाहिए महिलाओं। तो आप उसको राजस्थान पर लेकर मत जाइए, इसको राजस्थान पर फिर किसी दूसरे डिबेट में लेकर जाएंगे। लेकिन देखिए, लोग भी ये मानते हैं ना, नहीं, सरकार अगर वहां पर आपकी है तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, उस पर तो कम से कम आप लोग जवाब देंगे ना। राजस्थान पर आप जवाब नहीं देंगे, उस पर अखिलेश जी बैठे हैं यहाँ जवाब देने के लिए, जल्दी से। बिल्कुल, मैं मणिपुर पर ही वापस आ रही हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, कोई किसी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है ना। अपने यहाँ ऑपोजिट रीजन के लिए बर्खास्त करते हैं और यहाँ पे मणिपुर के ऊपर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल उठाओ सवाल मणिपुर पर, हम भी उठा रहे हैं। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर मणिपुर के मामले में भी सामने आएगी, देखने से तो वो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन बाकी मेहमानों से ले लूं। एक मिनट रुक जाइए, बाकी मेहमानों से भी एक रिएक्शन ले लूं, फिर आपके पास में आऊंगी। सरकार काम कर रही है,
ठीक है, आप बताइएगा आगे कि किस तरह की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक रजत सेठी भी हमारे साथ हैं और मणिपुर सीएम के पूर्व सलाहकार भी वो रह चुके हैं, और साथ ही मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़ गए। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित का रुख पहले कर लेती हूँ। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मतलब जनता भी ज्यादातर जो आंकड़ा है हाँ कहने वाला ये कि जो आरोपियों ने सीधे सीधे फांसी की सजा दे दीजिए, मतलब पूरा देश ये समझ रहा है कि जो मणिपुर में हुआ वो माफी के तो लायक नहीं है। देखिए, आप जो कह रही है एकदम सही है, माफी के लायक एकदम नहीं है। और जो लोग इनके पीछे जिम्मेदार है शिरीन जी, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है इन घटनाओं को आगे बढ़ाने में, वो सब व्यक्ति के ऊपर में चार्जेस होनी चाहिए। एक इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए कि कौन कौन लोग कैसे यहाँ के हमारे कारतूस को लूटा गया। भारतीय मिलिट्री के जो लोग थे जिन्हें कारगिल के अंदर में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने सम्मानित किया था, वो अपने परिवार और वाइफ को नहीं बचा सकते। ऐसा माहौल देश के अंदर में कभी नहीं हुआ सकता है। ऐसा माहौल जो बनाया गया है, ये नफरत का बीज बांट करके, आपस में लोगों को बांट करके, चाहे वो समुदाय को हो, चाहे वो जाति को हो, चाहे वो धर्म को हो, ये जो नफरत का माहौल है, यही इसकी मेन वजह है, मुख्य वजह है कि महिलाओं के साथ में जो अभी पिछले कुछ सालों में जो बढ़े हैं, ये एनसीआरबी के डाटा है कि जो महिलाओं पर अत्याचार है पूरे भारत में 15 ठीक है, आप कह रहे हैं कि नफरत का माहौल जिस तरीके से फैला है उसी की वजह से इस तरह के हालात पैदा हो गए। आप रहिए मेरे साथ, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, लेकिन उनका रुख करें उससे पहले कुछ और सवाल देख लेते हैं। ऑल इंडिया सर्वे में मणिपुर से ही जुड़े हुए जो सवाल हमने अपनी जनता से पूछे हैं, देश के लोगों से जो पूछे हैं कि मणिपुर के सीएम को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए, तो यहां देखिए 59% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि 23% का आंकड़ा जो नहीं मानता कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और ना कहने वाले, पता नहीं कहने वाले 18% हैं, लेकिन ज्यादातर 59% का ये आंकड़ा जो कह रहा है कि फौरन इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए। अब अगला सवाल भी जल्दी से देख लीजिए, और अगला सवाल है कि क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहां पर हाँ कहने वाले 62%, ना कहने वाले 23%, पता नहीं कहने वाले 15% हैं। तो 62% का आंकड़ा जो मानता है कि मणिपुर में इस वक्त हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, इसीलिए राष्ट्रपति शासन यहां पर लगाना चाहिए। और अब यहां पर रुक करते हैं, मेरे साथ रजत सेठी भी हैं। रजत सेठी जी, आप तो सीएम के पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं। इतने बुरे हालात, आखिर इस कदर वहां पर स्थितियां बिगड़ गई कि वहां इस तरह का पूरे देश ने ऐसा जघन्य अपराध देखा जिस पर आज हर कोई सोच रहा है कि मणिपुर ऐसी स्थिति में पहुंच कैसे गया। रजत जी, आप अनम्यूट कीजिए पहले खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। देखिए, मणिपुर के जो अंदरूनी कलह है वहाँ पे दो समुदायों के बीच में, वो आज की तो बनी हुई नहीं है, ये तो सभी जान रहे हैं। लेकिन ये जब जिस तरह से ये शुरुआत हुई 3-4 मई के आसपास, ज़्यादातर घटनाक्रम जो थी 80-90% घटनाक्रम उन्हीं 4-5 दिन में हुई, और उसके बाद से लगातार 70-75 दिन जो बीते हैं, हिंसा की संख्या काफ़ी कम हो गई हैं। कुछ जगह ऐसी पॉकेट्स बची हैं जहां पर आज भी आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस कोम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। देखिए, आज जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसका सारा फोकस ये है कि रिहैबिलिटेशन का बीच का रास्ता क्या हो। देखिए, ये जो वीडियो आया, ये वीडियो पुराना था। कई सारी जो हिंसा की घटनाओं के बारे में जो चर्चा हो रही है, ये सब उन पहले 4-5 दिनों की है जिस समय विभत्स रूप देखा स्टेट ने। लेकिन उसके बाद में कल भी बात हो रही थी, तो 26 तारीख को एक और राउंड ऑफ टॉक्स हैं। कई सारी राउंड ऑफ टॉक्स चल रही हैं जिसमें कि दोनों पक्षों को मिला जुला के बीच का क्या रास्ता हो सकता है उसके लिए बातचीत चल रही है। लेकिन देर नहीं होगी बीच का इस रास्ते को निकालने के लिए। वो शर्मनाक तस्वीर हमने देख ली जिसे शायद कभी कोई नहीं देखना चाहता। इसमें समय नहीं लग गया क्या? ठीक है, हर्षवर्धन जी, इस पर आपका रिएक्शन। देखिए शिरीन, हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है कि हम लोग अब जिस जगह खड़े, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, आवाज आ रही है जी। हम लोग जिस जगह पर खड़े हुए हैं, आपका ये जो सर्वे बता रहा है, इस सर्वे में जिसको कहते हैं ना कि बहुत सी चीजें शायद देश को न पता है ना आपके इस सर्वे में दिख रही है। अगर देश के बहुतायत लोग मणिपुर राज्य की समस्या को ही नहीं जानते, अगर उनको यही नहीं पता है कि हिंसा की वजह क्या है, हिंसा क्यों हो रही है,
अगर उनको ये नहीं पता है कि पिछले 5 वर्षों से मणिपुर पूरी तरह से शांत था, सिर्फ एक खबर की वजह से हाईकोर्ट का एक निर्णय आता है और वहां का जो कुकी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू करता है। अब इसका दूसरा हिस्सा है जो वीडियो सामने आया, जिसके बाद इस देश में हर संवेदनशील व्यक्ति का सिर शर्म से झुक गया। उस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो एन बीरेन सिंह की बनती है, गृह मंत्री अमित शाह की बनती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। लेकिन क्या मणिपुर की समस्या इतनी भर है? तो मेरा यह मानना है कि इतनी भर नहीं है। वहां बरसों से इस नासूर को पाल कर रखा गया। इसके पहले भी हजारों लोग अलग अलग समय पर ऐसे ही मारे गए। और जब इस तरह का संघर्ष होता है कि वहां लोग बंकर बना ले रहे हो, आमने सामने गांव में नहीं जाने दे रहे, तो पता नहीं कितनी घटनाएं इस तरह की हुई होंगी। और मैं भी ये मानता हूं कि मणिपुर की सरकार को वहां के बारे में स्थिति देश के सामने स्पष्ट करनी चाहिए और हर व्यक्ति जो इसके पीछे है, किसी भी समुदाय से जुड़ा हो, अगर उसने हथियार उठाया तो उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। जैसे आतंकवादी के साथ बर्ताव होता है, वैसे ही हर हथियार बंद के साथ होना चाहिए। ठीक है, इस पर चारू प्रज्ञा जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अखिलेश जी, जो यहाँ पर हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि मणिपुर में इस तरह का नासूर अगर मणिपुर को बना दिया गया है तो ये हाल फिलहाल की घटनाएं नहीं, ये वहां पर बनाया गया ऐसा माहौल, और इसके लिए सालों पहले का इतिहास चाहे तो देख लीजिए। बहुत ही अफसोसनाक और बेशर्मी भरा बयान होता है इस तरह का कि पहले से ऐसा किया गया है और नासूर था। अरे भाई, जब आपको जिम्मेदारी मिली है तो आपकी जवाबदेही है, आप उससे नहीं बच सकते। देश को या वहाँ के लोगों को सिर्फ इतने से मतलब है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था आप नियंत्रित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के समाज को आगे सरकार के द्वारा ले जा पा रहे हैं। समस्याएं हर जगह होती हैं, कम और ज़्यादा, उसी के लिए तो सरकारें होती हैं। और ये बता दे कि ऐसा नहीं वैसा हो गया। तो ये आज के तारीख में जिस प्रकार से मणिपुर में जघन्य कृत्य किए गए हैं, पूरी मानवता शर्मसार हुई है। भारत पूरे दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं हो रहा है और उसका जस्टिफिकेशन किया जा रहा है। वो सरकार से इतना मोह किस बात का है? किस बात से मोदी जी डरते हैं कि वहां की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? कौन सी परिस्थिति आनी चाहिए कि वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए? फिर अगर इस परिस्थिति में नहीं बर्खास्त हो सकती तो गवर्नर ने साफ साफ कह दिया, मुख्यमंत्री ने कह दिया, लेकिन बस क्योंकि वो सरकार एक पक्ष विशेष के साथ खड़ी है, राज्य प्रायोजित हिंसा को मदद कर रही है, और इतने दिनों तक इतनी बड़ी हिंसा और इतने लोगों के द्वारा इस तरह की हरकत कर देना बिना राज्य प्रायोजित नहीं हो सकती। सरकार यदि निष्पक्ष और अखिलेश जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कदम कि उठाने पर मंशा पर भी आप सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिना राज्य प्रायोजित इस तरह की घटना संभव नहीं है। चारू प्रज्ञा इस पर जवाब भी देना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा देखिए, ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। मणिपुर में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, अलग अलग समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, युवाओं ने ग्रुप बना लिए हैं और अपनी आर्मी वहां तैयार कर ली है। मणिपुर के चूरा चांदपुर जिले में एबीपी न्यूज के संवाददाता निधि श्री ने एक रिपोर्ट हमें ग्राउंड से भेजी है, एक बार पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या मणिपुर में सिर्फ बंदूक ही शांति लेकर आएगा? मणिपुर के युवाओं ने बंदूक हाथ में क्यों थामा और तमाम तरह के हथियार हाथ में थामने के पीछे वजह क्या है? इसके पीछे एबीपी न्यूज पड़ताल कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और जब मैं यहां पहुंची हूं तो मुझे एक बंकर में कई युवा दिखे हैं जिन्होंने हाथों में ये हथियार थामा हुआ है। सिंगल बैरल, डबल बैरल गन्स इनके हाथ में हैं और ये बीते कई महीनों से इसी तरीके से जवाब देते हैं जो इन पर हिंसा करने की कोशिश करते हैं। ये किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, मैतेई हो, कुकी हो, दोनों के पास बंदूक है और दोनों सवाल का जवाब फायरिंग करके देते हैं, यानी हिंसा करके देते हैं। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रही हूँ मेरे सहयोगी भूपिंदर रावत के कैमरे से, वो ध्यान से देखिएगा। ये बंदूक है और इस बंदूक में गोलियां हैं और ये गोलियां तब बरसाई जाती है जब इनको लगता है कि दूसरी तरफ से फायरिंग की जा रही है। कुछ युवा साथी आपको नज़र आ रहे होंगे मणिपुर में, और जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं मौजूद हूँ ये चूरा चांदपुर ज़िला है और यहाँ पर आपको ये बिल्कुल यंग लोग हैं, यंग हैं बिल्कुल, जिनको देश का भविष्य माना जाता है। वो
अब बंदूक थामे हुए हैं, हथियार थामे हुए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? आपका नाम? मेरा नाम पाउकाई हौकिप है। यहीं रहते हैं, चूड़ाचांदपुर जिले के रहने वाले? ये मेरा गांव है। आपके पास ऐसी कितनी बंदूक है? लगभग हमारा बस्ती, हमारा गांव में तो 10 होगा। 10 होगा। 10 होगा। कैसे आप लोग फायरिंग करते हैं? कब फायरिंग करते हैं? हम लोग ये फायरिंग कब करते हैं? जब हम लोग ने लगता है कि वो हम लोग को किसी ने अटैक किया, उसके टाइम पे हम लोग गोली चलाता है। हमारा तो अटैकिंग नहीं जाता है, हमारा गांव सुरक्षा के लिए यहाँ बंकर बना के, ये हमारा गांव का लाइन है, यहाँ से बाहर नहीं जाते हम लोग। बंदूक कब थामा? मैंने ये बंदूक थामा था कि तब ये लड़ाई हुआ था। डेट 3 मई 3 मई को आप सभी यहाँ पर इकट्ठा हो गए, बंकर बनाया आप लोगों ने? बंकर तो डेट 5 मई को। कितने युवा साथी हैं आपके साथ और कैसे आप लोग ड्यूटी करते हैं, क्या करते हैं, मैं समझना चाहती हूँ। ये हमारा गांव का और हमारा एरिया का ये इनोसेंट वॉलंटियर है। कथा होके हम लोग ये रूटीन रोस्टर बनाता है, दिन में अलग, रात में अलग, ऐसे रोस्टर बना के ड्यूटी करता है। ये जो आपके और दूसरे समाज की जो लड़ाई है, ये कब थमेगी? तब हमारा सरकार आएगा तब होगा। अभी तक तो सरकार तरफ से कोई ये सुल्तानी में कोई अभी तक मैसेज नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि सरकार शांति चाह नहीं रही है? वो तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक उन लोग का आवाज़ भी नहीं, हम लोग नहीं सुनाई दे रहा है। तो सुन लिया आपने और देख भी लिया, जिन हाथों में शायद रोजगार, कोई कामकाज या किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में हथियार हैं। और चारू प्रज्ञा, इस पर आपको जवाब देना चाहिए, किन्होंने इन युवाओं के हाथों में ये हथियार थमा दिए हैं? जी शिरीन जी, मेरे से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे और मैं तब जवाब देना चाहती थी। वो बात करते हैं जिम्मेदारी की, वो कहते हैं कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ। मणिपुर में, उत्तर पूर्वी रीजन्स में इंसर्जेंसी का दौर चलते चलते केवल थोड़े बहुत समय नहीं, 42 साल हो गया है। 42 साल में जितनी इंसर्जेंसी फैली, जितनी सिविलियंस की डेथ हुई, जितनी आर्मी पर्सनल की डेथ हुई, वो सारे आंकड़े हमारे पास हैं। केवल पिछले 8 साल में इंसर्जेंसी के किस्से 70% कम हो गए हैं। लेकिन इनके हाथों से हथियार तो पिछले 8 सालों में भी हट नहीं पाया ना। चारू प्रज्ञा, सवाल इसको लेकर है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। रजत सेठी हमारे साथ हैं। जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। मेरे पास दो बातें बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहूंगी। मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। रजत सेठी का बहुत जल्दी से मैं आपको बता रही हूँ। तो चाहे वो सिविलियन डेथ के किस्से, इन हाथों में हथियार, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब ट्रेंड हो गए हैं। इनको लग रहा है कि यही इनका काम है कि अपने अपने समुदायों को बचाना। शायद इनका भरोसा ना वहां की सरकार पर है और ना ही प्रशासन पर। देखिए, यही चीज़ होम मिनिस्टर सर ने भी कही थी जब वो मणिपुर में उनका दौरा हुआ था, कि सबसे पहले तो जनता को, दोनों पक्षों को अपने अपने हथियार रखने होंगे, क्योंकि अगर हथियार रहेंगे तो ये जो श्रृंखला है हिंसा की, ये लगातार जारी रहेगी और कहीं पर भी मिडिल ग्राउंड क्रिएट नहीं हो पाएगा। इनके जितने भी कुकी पक्ष, ये जो सज्जन हैं, ये कुकी पक्ष से हैं, इनके जो पक्ष के जो बड़े नेता हैं, उनको दिल्ली में 2-3 राउंड्स की बातचीत के लिए भी बुलाया गया है और उनकी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों के ऊपर में सरकार मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को के बीच में इस विषय को सुलझाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो होता है, आप देखेंगे कि सारे ये बातचीत, मुलाकात, ये मुलाकातों के दौर, ये तो पहले भी सुनते आए हैं, लेकिन इस समस्या का हल, इसका समाधान क्या है, ये तो अभी भी एक प्रश्न बना हुआ है। एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। ऑल इंडिया सर्वे आप देख रहे हैं, यानी कि कुछ ज्वलंत मुद्दों से जुड़े हुए वो सवाल जो देश की जनता से हमने पूछे हैं और उस पर आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, ये सर्वे आपको बता रहा है। तो ऑल इंडिया सर्वे में अब तक आपने मणिपुर से जुड़े हुए सवाल देखे। अब आगे बढ़ते हुए विपक्षी गठबंधन की बात कर लेते हैं। और पहला सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखना क्या सही है या फिर गलत। लोगों से जब यह पूछा गया तो उसका जवाब देखिए। सही कहने वाले 49% हैं जिन्हें लगता है कि सही है ये, 39% ऐसे हैं जो इस नाम को गलत मानते हैं।
पता नहीं कहने वाले 12%, लेकिन ज्यादातर 39% का आंकड़ा जो कह रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है विपक्षी गठबंधन ने अगर अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है तो। आगे बढ़ते हुए जल्दी से अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या लगता है इंडिया नाम रखने से बीजेपी को विपक्ष पर हमला करने में दिक्कत होगी क्या? जवाब सामने, 48% कह रहे हैं हां दिक्कत होगी, 34% ऐसा नहीं मानते और पता नहीं कहने वाले जो हैं वो 18% का आंकड़ा है। 48% जो कह रहे हैं कि बिल्कुल दिक्कत होगी विपक्ष पर सवाल करने में। और अगला सवाल कि क्या लगता है लोगों को कांग्रेस ने विपक्षी एकता मंच को हाईजैक कर लिया है क्या? हाँ कहने वाले 37% हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल हाईजैक कर लिया है, नहीं कहने वाले 35% हैं और पता नहीं कहने वाले 28% का आंकड़ा। लेकिन यह सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्षी एकता का मंच हाईजैक कर लिया है क्या और किसने किया है? क्या कांग्रेस ने कर लिया है? तो इस पर जवाब देने के लिए मैं सीधे अखिलेश जी आप ही के पास आती हूं क्योंकि 37% का यह आंकड़ा जो कह रहा है कि हाँ आप लोगों ने विपक्षी एकता का जो ये मंच है इसे हाईजैक कर लिया, क्यों लग रहा है लोगों को ऐसा? देखिए सिरिन जी, हम लोगों के विपक्ष की बातें तो बहुत हो जाएंगी, कुछ मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण निकल के आए अभी आपके रिपोर्टर के द्वारा भी। देखिए जब विश्वास उठता है जान माल के सुरक्षा के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आदमी अपने हथियार उठाता है और वो सरकार से उम्मीद चली गई है। आपके रिपोर्टर ने पूछा तो हथियार उठाया नौजवान ने कहा कि सरकार अभी तक नहीं आई, सरकार से नाउमीद हो चुके हैं, विश्वास जगाना होगा इस सरकार को और जब सरकार पार्टी बन जाए तब विश्वास नहीं जग पाता है। अब इसके बाद मैं आपके दूसरे राजनीतिक प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। देखिए कोई हाईजैक नहीं किया है, सारा विपक्ष एक है क्योंकि उसे देश को बचाना है। क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है इसलिए लोगों को या दूसरे लोगों को जो बीजेपी में सत्ता में बैठे लोग हैं उनको इधर उधर की बात करनी है। आज हमारी चर्चा क्यों हो रही है, विपक्ष की चर्चा क्यों हो रही है? 10 साल की मोदी जी की सरकार की बात कोई नहीं करता है क्योंकि उनकी चर्चा शुरू होगी तो उनके नकारात्मक चीज़ों का प्रचार प्रसार और आ जाएगा। उनकी कमियां ही कमियां हैं, कोई उनके पास अपनी उपलब्धि बताने को नहीं है। विपक्ष देश की चिंता कर रहा है, हमारी केंद्र की सरकार वो हम दो और हमारे दो तक लिमिट है, वो अपने मित्रों की चिंता कर रहे हैं। हम मणिपुर की बात करते हैं, वो मित्रों के मनी की बात करते हैं, यही फर्क है। ठीक है, चलिए मैं स्वयं प्रकाश जी भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी यही सवाल स्वयं प्रकाश जी आपसे भी कि क्या क्योंकि लोगों को 37% की जनता ये सोच रही है तो कहीं ना कहीं कोई मैसेज तो जा रहा होगा ना कि क्या वाकई में विपक्षी एकता मंच को हाईजैक करने का काम कांग्रेस कर रही है? ये लोगों को डिवाइड करने वाली बात है, मगर देखिए जो 26 दल एक साथ आए हैं और भी लोग आएंगे। देखिए एक तरफ पे एक प्रधानमंत्री जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ, एक दुखी प्रधानमंत्री है जो देश की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहा है। देश की जो समस्या है उनको बढ़ा करके टीवी चैनलों के माध्यम से या जो भी प्रचार प्रसार का माध्यम है वो देश के अंदर में एक नेगेटिविटी और नफरत फैला रहे हैं। एक तरफ ऐसी सोच है जो इंडिया की बात करती है, पूरे देश की बात करती है, जो डेमोक्रेटिकल जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो इंक्लूसिवनेस की बात करती है, जो डेवलपमेंट की बात करती है, INDIA। मतलब आप समझ लीजिए भारत के अंदर में सभी लोगों को जोड़ करके एक साथ चलने की बात करती है, गरीबों की बात करती है, किसानों की बात करती है, रोजगार की बात करती है। हमारी नेत्री कल ममता बनर्जी ने क्लियर कहा है कि आमरा चेयर के केयर खोरी ना। इसका मतलब आप समझ लीजिए ये लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये वो लड़ाई जो है देश के अंदर में ये जो तानाशाह की सरकार है इस सरकार को उखाड़ने का। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन देखिए कुर्सी का सवाल तो इसलिए है ना कि कुर्सी पे किसी को तो बैठाना ही पड़ेगा ना। खैर उससे जुड़ा सवाल भी आगे होगा। मैं चारू प्रज्ञा के पास आती हूँ। चारू प्रज्ञा जी देखिए इन सवालों में भी आपकी मुश्किल बढ़ाने वाला एक सवाल छिपा हुआ है कि अब आप लोगों को उस तरीके से चोट करने का, उस तरीके से प्रहार करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि गठबंधन ने अपना नाम ही ऐसा रख लिया है इंडिया। देखिए नाम इंडिया रखने में और इंडिया के दिल की बात समझने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है और यही वजह है कि पिछले 2 चुनावों से करीब 1 दशक से ये सब लोग हारते आ रहे हैं। जब राष्ट्रीय चुनाव की बात आती है तो राष्ट्रहित सामने रखना पड़ता है और ये उन पार्टियों का गठबंधन है जो सेल्फ हित, फैमिली हित, राष्ट्रहित के ऊपर रखते चले आए हैं।
खैर, आप अपना नाम कुछ भी रखें, इट्स अ डेमोक्रेसी, आपकी मर्जी, जैसे भी आप जिसके साथ भी मिलके लड़ना चाहें, नो प्रॉब्लम। कंफ्यूजन मुझे इस बात से होता है कि ये ऐसे लोगों का गठबंधन है जो आज पंजाब में नकार देता है एक दूसरे का साथ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बोलती है पंजाब में हम साथ नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर टॉप लीडरशिप हाथ मिला रही है और उनको लगता है नीचे कार्यकर्ता साथ आ जाएंगे। दिल्ली का मामला हमने देखा है, कांग्रेस ने पोस्टर तक छपवा दिए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं साथ आ गए ना। देखिए, जिस मंच पर आप लोग भी सवाल उठा रहे थे कि सब पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंच गए ना सब वहां पर। बिल्कुल नहीं, साथ जी ऐसा है, साथ आना तो कोई मुझे नहीं लगता नई बात है। बंगलौर में अभी मिले होंगे, लेकिन इससे पहले भी 2018 में इसी बंगलौर में मिले थे, हाथ पकड़कर एक मंच पर खड़े तक हुए थे। अरे सिंपल बात हमको बता दीजिए, सीट शेयर कैसे करेंगे? अखिलेश जी हमको ये बता दीजिए कि कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी, और अगर कांग्रेस जितनी सीटों पे लड़ना चाहती है उतनी सीटों पे लड़ेगी तो क्या सारी रीजनल पार्टीज आपको हार का ठीकरा अपने सर पर फोड़ने देगी? पहले सब अलग अलग हारते थे, फर्क अब ये है कि अब सब मिलकर एक साथ हारेंगे। ठीक है, क्विक रिएक्शन अखिलेश जी आपका पहले, फिर क्योंकि मुझे हर्षवर्धन जी के पास जाना है, जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बेंगलोर में साफ कर दिया कि पीएम पद हमारे लिए कोई लालसा नहीं है, हम उसके भूखे नहीं हैं, हमारे लिए देश प्रथम है। तो हमारे यहाँ जितने भी दल हैं उसके मुखिया हमारे आदरणीय मोदी जी से 100 गुना ज़्यादा योग्य, काबिल और कर्मठी और बेहतर प्रशासन देने वाले हैं। लेकिन मोदी जी के अलावा कोई कह दे कि दूसरा कोई नाम है, नाम ले नहीं सकता कोई कि मोदी जी के बाद या मोदी जी के अलावा कि ये भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं या प्रधानमंत्री लायक हैं, ये भी कोई नहीं बोल सकता, कोई भाजपा नहीं बोल सकता। दूसरी बात, हम एक हो रहे हैं। ये तो बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, ऐसे पार्लियामेंट में बोलते थे एक अकेला सब पे भारी। क्या हो गया? कहाँ निकल गई है कड़ी सारी? जिन दलों के रजिस्ट्रेशन तक नहीं है उनको खड़ा करके संख्या बल गिना रहे हो। जो आपके ट्रेडिशनल अलायंस थे वो आपका साथ छोड़ के भाग चुके हैं। अगर आप सबको साथ लेकर आ रहे हैं तो वो लोग भी सबको साथ लेकर आ सकते हैं, चाहे दल बड़े हो चाहे छोटे सहयोगी हो। मैं एक मिनट, हर्षवर्धन जी का एक यहाँ पर ले लूं, हर्षवर्धन जी का रिएक्शन ले लूं। लेकिन कल तक जो मैंने ये बात इसलिए कही, सिरीन जी, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो हाउस में कहते थे कि एक अकेला। हर्षवर्धन जी आइए प्लीज, फिर चारों पर कहते थे, उसके बाद भारी। ठीक है अखिलेश जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं शिरीन, मुझे लगता है कि जो सर्वे में लोगों ने जवाब दिया है वो सारी स्थिति बहुत साफ साफ बता देता है। कांग्रेस पार्टी अगर हाईजैक कर रही है तो मुझे इसमें कोई बहुत गलत नहीं दिखता, ये बड़ा स्वाभाविक है। देश में कोई भी अगर राष्ट्रीय स्थिति बनेगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस ही होगा। क्षेत्रीय दलों की अपनी बड़ी सीमित भूमिका होती है, एक राज्य में होती है। जितने भी गठजोड़ में दल हैं, जो इंडिया नाम से जो गठजोड़ बना है, उसमें किसी का दूसरे राज्य तक में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं, बहुत ज्यादा क्या, कुछ भी प्रभाव नहीं। ऐसे में यह स्वाभाविक है। लेकिन एक बात है, इंडिया पर हमला करने में किसी को दिक्कत होगी, ये आप भाजपा क्या किसी से पूछ लीजिए, किसी को भी दिक्कत होगी। इंडिया पर हमला करने में तो अखिलेश जी को भी दिक्कत होगी। सवाल यहां दूसरा है कि क्या कोई भारत का प्रधानमंत्री नाम रख ले तो क्या वो भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा? क्या कोई दूसरा प्रतीक रख ले तो उसको लोग उस तरह से मान लेंगे? अब जनता क्या इसको स्वीकार करेगी? क्योंकि इंडिया सिर्फ जीतता है, इंडिया हार नहीं सकता, और ये कोई भी राजनीतिक दल नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी की भी पार्टी चुनाव हारती है तो वो इंडिया का हारना जीतना नहीं हो सकता। गठजोड़ भला इंडिया कैसे हो सकता है? प्रतीक के तौर पर ठीक है, देखते हैं वो तो समय बताएगा कि भारत क्या एक्सेप्ट करता है, मतलब जनता क्या एक्सेप्ट करती है। नाम कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो तो समय ही बताएगा। स्वयं प्रकाश जी, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से ऑल इंडिया सर्वे के कुछ और सवालों को देख लेते हैं। और सवाल, क्योंकि वो भी बहुत कुछ साफ करेंगे, और ये सवाल भी इस गठबंधन से जुड़ा हुआ ही है। ऑल इंडिया सर्वे में इंडिया का संयोजक किसे बनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। संयोजक, जिसको लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। आप देखिए, 31% जो यहां पर राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, 12% यहां पर नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, 8% जो ममता बनर्जी को कह रहे हैं, और केजरीवाल का नाम लेने वाले 10% हैं। यहां शरद पवार 6% कह रहे हैं, और 33% जो कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं पता कि इंडिया का संयोजक कौन होगा। लेकिन ज्यादातर यानी कि 31% का जो आंकड़ा वो राहुल गांधी को इस संयोजक के तौर पर देख रहा है।
और अगला सवाल भी जल्दी से कि क्या नीतीश को विपक्षी कैंप में वो भाव नहीं मिल रहा जो चाहते हैं? वो 35% कह रहे हैं कि मिल रहा है, लेकिन 36% कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, 29% जो कह रहे हैं नहीं मालूम। यानी मिली जुली लोगों की यहां पर राय है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। शायद लोगों में भी इसे लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो बनी हुई है। और चलिए यहां पर पहले मैं स्वयं प्रकाश जी का रुख कर लेती हूं, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे। और इसी के साथ स्वयं प्रकाश जी इसका भी जवाब दीजिएगा कि क्या ये कंफ्यूजन संयोजक पद को लेकर बनी हुई है क्या इंडिया में, यानी आप लोगों के गठबंधन में? नहीं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एकदम क्लियर मैसेज है कि देखिए इस पे इंक्लूसिवनेस की बात की जा रही है, कि सबको जोड़ करके रखने की बात की जा रही है। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी को इंडिया इज इक्वल टू भारत। आप देखिए हेमंत बिस्व शर्मा जो नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी है भारतीय जनता पार्टी के, जिनका भी जिम्मेदारी बनती है मणिपुर के लिए भी, वो जब से इंडिया नाम बना है तब से उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल में इंडिया हटा के ट्विटर हैंडल में लिख दिया है भारत। ये इनकी सोच है। अरे भाई, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया ये सब बात करते हैं, संसद में बात करते हैं, तो आप इंडिया से इतनी दिक्कत क्यों है? रही बात संयोजक पद की, तो संयोजक पद पे हमारे जो भी योग्य उम्मीदवार होंगे, सर्वे सर्वा देखिए सभी जो सीनियर लीडर्स है वो सब मिल करके एक फैसला लेंगे और सर्वसम्मति से जिसको बनाया जाएगा। और वैसे ही प्रधानमंत्री भी 200 से ज्यादा जब सीटें आएगी हमारी लोकसभा में, सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यही तो लोकतंत्र है। ऐसे थोड़ी होता है कि रात को 8 बजे कोई व्यक्ति आएगा और बोलेगा नोट बंद, फलाना व्यक्ति आएगा बोलेगा आज से सब रास्ते बंद। ये देश के अंदर में नहीं चलेगा, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान की रक्षा करने के लिए इंडिया ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि चेहरे में कुछ नहीं रखा। आप लोगों की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि कुर्सी में और चेहरे में कुछ नहीं रखा है, सब मिलकर पहले साथ आ जाए, उसके बाद तय करेंगे। अखिलेश प्रताप जी देखिए, हर्षवर्धन जी ने एक बात कही कि कोई नहीं चाहता है कि इंडिया हारे, ऐसा नहीं है। नड्डा जी ने कर्नाटक चुनाव में क्या कहा कि मोदी जी के पहले इंडिया भी दुनिया में घुटने के बल जाना जाता था। मोदी जी ने विदेशों में क्या क्या इंडिया के बारे में कहाँ पैदा हो गए, चलो छोड़ो, किस तरह से देश का अपमान करते थे। तो बीजेपी के अलावा हर कोई चाहता है इंडिया जीते, और इंडिया चाहे नाम से इंडिया जिस पार्टी के अलायंस की बात करो या हमारी भारत माता, इसको हर कोई चाहता है। लेकिन पता नहीं क्यों भाजपाइयों में इतना स्नेह प्यार नहीं दिखता है। वो इंडिया से बड़ा अपने नेतृत्व को, अपने आप को बताने समझने लगते हैं। 2 बयान मैंने सुनाया आपको, ठीक है। देखिए, ये केंद्र की सरकार जो एनडीए है, ये नेशनल डिजास्टर अलायंस बन के रह गई। ये राष्ट्रीय आपदा है। इसके रहते नौकरी का आपदा है, विपदा है, अर्थव्यवस्था की आपदा है, शांति सौहार्द का आपदा है, कारोबार का आपदा है, सारी आपदाएं हैं। आपने एनडीए की नई परिभाषा कर दी, इस पर जवाब ले लेती हूँ। चारू प्रज्ञा जी, इसका जवाब दीजिएगा। जी, वो ऐसे कहते हैं ना, अपना अपना परसेप्शन होता है जीवन में शिरीन जी, और मैं नोट कर रही थी, मैं एक एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले कहते हैं अपना नाम हटा के इंडिया से भारत कर लिया। जी, हम संविधान का आप बार बार नाम लेते हैं, संविधान की पहली लाइन यही है, इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया और भारत कोई 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, हिंदी और इंग्लिश के शब्द हैं, और इन चीज़ों को उठाकर आप जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये कोई राष्ट्रवाद का प्रमाण नहीं देती हैं। दूसरी बात, आप इस समय वापस कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे नौकरी। जी, आज 3rd लार्जेस्ट देश बन चुका है स्टार्टअप्स में हमारा देश। अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है कोविड के बाद भी। देखिए, अगर आप आंख मूंद कर बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया चल नहीं रही है या गोल नहीं घूम रही है। ठीक है चारू प्रज्ञा जी, मेरे पास वक्त इतना ही है तो मैं आगे इसको बढ़ा नहीं पाऊंगी इस चर्चा को, वक्त की कमी है मेरे पास। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऑल इंडिया सर्वे में महत्वपूर्ण सवाल हमने आपके सामने रखे, जिसको लेकर जनता क्या सोचती है वो जवाब भी आपने देखे।